हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11 बी। एंड 11 बी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में कुछ चीजें मालूम होनी जरूरी हैं। तो आइए जानते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर आपको याद हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या सीखा था कि आपका जो एक्स अपॉन वाई हो वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पर जो रेशियो हो, ये दोनों रेशियोज की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं 1/2 एक रेशियो है और दूसरा रेशियो मान लेते हैं 5/10। अब अगर आप इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में करेंगे तो जैसे कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो रेशियो इक्वल आ रहा था। इसे हमने नाम दिया था डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या नाम दिया था बेटा इसे? डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हम क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं, एक्स अपॉन वाई कर रहे हैं। देख रहे हैं, यहाँ जैसे 1 है और यहाँ 5 है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखो डिवाइड कर रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। जस्ट पहले ये चीज लिख लें, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करना है आपको? इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई करना है आपको। ये चीज याद रखना है, मल्टीप्लाई रखना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन सी को अभी हम ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपका कंसेप्ट। क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। पहले तो जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन हो, आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब आपको पहला स्टेप समझ आ गया है। तो एग्जांपल सी की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ एक्स आपका एक बार 2.5 है और वाई आपका जो है 10 है। अगर अब हम सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने क्या कहा, इनवर्स प्रोपोर्शन चेक करना है अगर, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 25। ये एक वैल्यू आ गई। चलिए अब हम अगले में जाते हैं जहां एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है 5,5। तो यहां पर भी अगर हम लिखें x2 लिख लेते हैं इसे और y2, तो इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 5 करेंगे तो कितना आएगा? 25। यानी कि जो पहली दो वैल्यूज हैं x1 x2 y1 y2, ये तो प्रोपोर्शन में है। चलिए तीसरे वाले ब्लॉक में चेक करते हैं। अगर हम देखें x3 y3 हमारी कितनी है? 25 है और 1 है। ठीक है। तो इनका भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आने वाला है। ये भी ठीक है। और x4 y4 की जब हम बात करते हैं, इनका भी मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 0.25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका 25 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो आपका सी पार्ट है, इसका सॉल्यूशन देख के हम कह सकते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। ठीक है। तो चलिए, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। किसमें है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ए की, क्वेश्चन ए की। तो ये चेक करना है इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। तो सॉल्व कर लेते हैं एक्स और वाई के लिए। मैंने क्या कहा? x1 लिखो, y1 लिखो, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 और 5। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x1 मल्टीप्लाइड बाई y1 का, तो आपका 5 आने वाला है। चलिए अब दूसरे की तरफ देखते हैं। x2 कितना है आपका? 2 है और y2 कितना है आपका? 10 है। मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो यहाँ 20 आ रहा है। ये वाली वैल्यू को देखें और ये वाली वैल्यू को देखें, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। याद रखना है, आपका जो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करना है, x1 मल्टीप्लाइड बाई y1 किसके इक्वल होना चाहिए? x2 मल्टीप्लाइड बाई y2। ये चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल बी की। तो एग्जाम्पल बी में अगर हम बात करें तो वही फिर से हमें x1 b1 करना है। तो x1 लिखा अब मैं, और आपका y1।
ठीक है, वैल्यूज रखो 5 है और 30, 3 5 जा कितना आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 150, 5 मल्टीप्लाइड बाई आप करेंगे 30, तो 150 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए x2/2 ले लेते हैं हम। x2/2 कितना है, 10 है और 15 है। यस, मल्टीप्लाई करिए 150 आने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हम ले लें, कौन सा लेना है, तीसरा वाला देखें तो तीसरे वाले में 75 है। x3 आपका 75 है, x और y3 आपका जो है 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे 150 आने वाला है। अब रहा बात चौथे की, तो चौथे की भी बात कर लेते हैं। वहां x4 कितना है, 50 है और y4 आपका 3 है। मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 150। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डी पार्ट की। फिर से वही आपका जो है x1 y1 कितना है, 5 और 3। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15। चलिए x2/2 को अगर हम देखें, 3 एंड 5 दिया हुआ है, तो ये भी प्रोपोर्शन में कितना हो गया, ये भी 15 आ गया। अगर ओके चलिए, अगर हम इसको देखें, ये जो लास्ट 1 × 12, 1 and 12 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो यानी कि ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है।